आप देख रहे हैं होंट एक्स टीवी। एक नई भूतिया कहानी मेरी जुबानी। ये कहानी है रमेश की, जो अपने छोटे से गांव से काफ़ी दूर शहर में एक कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था, जिसके साथ ये कहानी घटी जिसे वो भूल नहीं पाया। तो चलिए कहानी को रमेश के नज़रिए से सुनते हैं। मेरा नाम रमेश है और उस रात मैं खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। अब देर रात हो चुकी थी, लेकिन टेंशन की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक मेरे मोबाइल की रिंग बजी और मैं घबरा गया। इतनी रात का एक किसका कॉल है? मैंने कॉल पिकअप की तो कोई बोल रहा था, रमेश तुम्हें अभी इसी वक्त बस से बैठना होगा, क्योंकि सुबह तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। इतना सुनकर मेरे बदन में एक एनर्जी सी तोड़ पड़ी, क्योंकि इससे पहले मैंने जिस भी कंपनी का भी फॉर्म फिलअप किया था, मुझे रिजेक्शन ही मिला था। इसलिए मैं बिना कोई परवाह किए बिना ही आधी रात में घर से निकल पड़ा। रात ज़्यादा होने की वजह से रोड पर कोई भी वाहन नहीं था, इसलिए मैं पैदल ही बस स्टैंड की तरफ चल दिया। करीब आधे घंटे बाद मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो वहां एक भी बस नहीं थी। अब मैं शांत खड़ा होकर ये सोचने लगा कि मैं सुबह इंटरव्यू के लिए पहुंच पाऊंगा या नहीं। मैं कुछ देर इधर उधर घूमकर वहीं पास में रखी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ने लगी, इसलिए मैं उठकर रोड के किनारे आकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा, शायद कोई गाड़ी आ रही हो। लेकिन कुछ देर तक कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो मैं वापस बैठने के लिए चला। लेकिन अचानक तभी मुझे हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी और मैंने मुड़कर देखा तो काफ़ी दूर किसी वाहन की लाइट गांव की ओर से आती हुई दिखाई दे रही थी। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक वो मेरे पास नहीं आ गई। जब वो मेरे पास पहुंची तो मैंने देखा वो एक प्राइवेट बस थी। ड्राइवर ने मुझे देखकर बस को मेरे पास रोका और मैं बिना कोई देरी किए उस बस में चढ़ गया। उस बस में ड्राइवर, कंडक्टर, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक सक्की सी लड़की और एक माँ, उसके साथ एक बच्चा और मैं बैठा हुआ था। बस स्टैंड से निकलने के बाद रोड खाली होने के कारण बस काफ़ी तेज़ी से चल रही थी, इसलिए मुझे नींद आ गई। लेकिन तभी अचानक ड्राइवर ने हल्के ब्रेक मारे और मेरी आंखें खुली तो ड्राइवर कंडक्टर से बोल रहा था, अरे भाई सामने कोई खड़ा है। ड्राइवर की बात सुनकर कंडक्टर बोला, रोक लो, शायद उसे शहर जाना हो। लाइट कम होने के कारण कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए कंडक्टर के इतना बोलते ही ड्राइवर ने ब्रेक मारे और बस उस व्यक्ति से थोड़ा आगे जाकर रुकी। वो व्यक्ति बस के पिछले दरवाजे से चढ़कर चुपचाप पिछली सीट पर बैठ गया। उसकी हालत कुछ अजीब ही तरीके की थी। गंदगी से चिपके बालों से ढका चेहरा, हाथों से हल्का खून बह रहा था। कुछ देर तक तो मैं उसे घूम घूम कर देखता रहा और मेरे करीब में ही बैठा बच्चा तो उसे देखकर काफ़ी डरा हुआ था। बगल की ही सीट पर बैठी सक्की सी लड़की बार बार अपना मोबाइल देखती और पीछे घूमकर उस व्यक्ति को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही भय दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी अचानक आगे बैठा बूढ़ा व्यक्ति कंडक्टर से बोला, तुमने इस आदमी को बस पर क्यों चढ़ाया? जरा इसकी हालत तो देखो, अगर ये कोई चोर हुआ तो। उसकी बात सुनकर कंडक्टर बोला, अरे ऐसा नहीं बोलो, वो कोई लाचार लग रहा है, जरा देखो तो उसे। उसकी बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसके कुछ ही देर बाद
एक स्टॉप आया जहां वो बच्चा अपनी माँ के साथ उतर गया। अब कंडक्टर बोला, चलो भाई चलो। कंडक्टर की बात सुनकर ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ाया। कुछ ही देर में बस ने अपनी स्पीड पकड़ ली, लेकिन बराबर की सीट पर बैठी सक्की लड़की अभी भी सहमी सी बैठी थी। उसने फिर अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल में देखकर फिर से उस व्यक्ति की तरफ देखा और अचानक मेरी तरफ इशारा करके जोर जोर से कहने लगी। इस लड़के ने मेरे पर्स से मेरे गहने चुरा लिए। उसने कंडक्टर को बुलाया तो कंडक्टर ने मुझसे पूछा, क्या तुमने इसके गहने चुराए हैं? तभी मैंने जवाब दिया, नहीं मैंने तो नहीं चुराए। लेकिन वो लड़की मानने को तैयार नहीं थी। तो कंडक्टर ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अभी शांत हो जाओ, मैं तुम्हें अगले स्टॉप की चौकी पर उतार दूंगा, तुम अपना समाधान वहीं कर लेना। ये सुनकर वो लड़की शांत सहमी सी बैठ गई और कुछ ही देर बाद अगला स्टॉप आ गया। कंडक्टर ने हम दोनों को वहीं उतार दिया और बस को लेकर चला गया। तभी मैंने लड़की से बोला, चलो तुम अपना वहम दूर कर लो कि मैंने तुम्हारे गहने चुराए हैं। तभी लड़की बोली, नहीं मेरे कोई गहने चोरी नहीं हुए, मैंने तो ऐसा तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था, क्योंकि उस बस में मुझे केवल तुम ही समझदार लग रहे थे और तो सभी मेरे गांव के थे जो मुझे पागल समझते हैं। क्योंकि अगर मैं उनसे कहती बस में बैठा ये अजीब व्यक्ति छलावा है तो कोई भी मेरी बात नहीं मानता। लेकिन तभी मैंने अचंभे में उससे पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो व्यक्ति छलावा है? तब उसने मुझे बताया कि बस पर बैठे हुए मैं मोबाइल चला रही थी। तभी अचानक मेरे सामने एक ऐसी वीडियो आया जिसमें उसी तरह के व्यक्ति का जिक्र था, जिसमें बताया जा रहा था कि देर रात इस रोड से जो भी वाहन गुजरता है वो डरावना सा व्यक्ति उस पर लिफ्ट मांगता है और उस वाहन का रहस्यमय तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी ये बात सुनने के बाद मैंने उसका धन्यवाद किया और बोला, चलो ठीक है, मैं यहीं रात बिताता हूँ, सुबह मैं यहीं से इंटरव्यू के लिए चला जाऊँगा, क्योंकि अगला स्टॉप मेरा ही था। ये कहने के बाद मैं वहीं चौकी के बाहर पड़ी कुर्सी पर बैठ गया, क्योंकि कुछ ही देर बाद सुबह होने वाली थी। सुबह होने के बाद जब मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था तो मैंने देखा वही बस रोड से नीचे पलटी पड़ी थी। उस बस में बैठे सभी लोगों की लाशें तो मिली, लेकिन उस अजीब से व्यक्ति का कोई अता पता नहीं था। अब ये देखकर मुझे सच में उस लड़की की बातों पर यकीन हुआ। मैंने कंपनी में पहुंचकर इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन मैंने कसम खा ली कि मैं कभी भी रात में इस रोड पर सफ़र नहीं करूंगा। तो ये थी आज की कहानी, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली कहानी इस चैनल पर आपकी ही होगी।